वेलकम टू पनेशिया आजकल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके चर्चे पूरे भारत में हैं। हर एक व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहा है और हर एक व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी को आसान बनाएगी, बेहतर बनाएगी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है 5G। जी हां दोस्तों, आज हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे इसके कहां कहां इस्तेमाल हो सकते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। शुरुआत हमने की थी 1G से, फिर 2G पर आए, फिर 3G, 4G और अब फाइनली 5G पर। तो ये सारा का सारा एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, उसमें उन्होंने 5G सर्विस को भारत में रोल आउट किया। और साथ ही साथ यह बात भी बताई गई कि शुरुआत में इसे फेज्ड मैनर में इसकी शुरुआत होगी। मतलब पूरे भारत में एक साथ, संपूर्ण भारत में इसे एक साथ लॉन्च नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इसको लॉन्च किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कुछ मेट्रो सिटीज में इसे लॉन्च किया जाएगा, जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, वहां पर इसे शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा, जबकि बाकी के भारत में इसे दिसंबर 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। अब इस 5G का क्या फायदा होगा और ये 5G ऐसा क्या खास करेगा? तो देखिए, ऐसा ही एक इस तरह का नेटवर्क होगा जहां पर अलग अलग डिवाइसेस को बहुत हाई स्पीड के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, मशीन्स हो या डिवाइसेस हो। एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड वर्चुअली। हर चीज को कनेक्ट करने की अब क्षमता रखेगा ये 5G। कैसे रखेगा, हम आगे बात करेंगे। जैसे कि आप अभी भी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहां पर चाहे आप वर्चुअल रियलिटी की बात करें, आप अपने स्मार्टफोन में, एजुकेशन सेक्टर में आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर सेक्टर में, अपने हाउस होल्ड, अपने घरों में, हर जगह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और हर चीज एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर तरीके से जुड़ेगी। अब ये सभी चीजों की स्पीड बहुत बढ़ेगी। यहां पर काम जो होगा वो सुचारू रूप से और बहुत तेज स्पीड से आप कर पाएंगे इन सभी कामों को। इन सभी चीजों में जहां पर पहले वक्त लगता था, अब वो वक्त कम लगेगा। और इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी के चर्चे आज पूरे देश में हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। और खास तौर पर आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अलग अलग एग्जाम्स में सवाल पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, एसएससी लेवल पर भी पूछा जा सकता है। और वैसे भी हमें अपनी आमतौर जिंदगी में भी इसके बारे में जानना चाहिए, लेटेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं पहले समझाना चाहूंगा आपको। आपने देखा होगा, जब आप कोई इंटरनेट ब्राउज करते हैं, आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं या फिर आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप कोई रिजल्ट टाइप करते हैं तो उसे खुलने में टाइम लगता है। तो वो जो टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है, उसी को हम कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या है? टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू सेंड डेटा एंड गेट द रिस्पॉन्स। मतलब सिंपल भाषा में मैंने जैसा कि आपको समझाया, आपने इंटरनेट पर किसी रिजल्ट पर आप जाना चाहते हो, आप किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हो, उसे जितना वक्त लगता है उसे कहते हैं लेटेंसी। और अब ये लेटेंसी जो है 5G में क्या होगा? लोअर लेटेंसी होगी। मतलब आपने क्लिक किया, रिजल्ट आपके सामने, क्लिक किया, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो 5G नेटवर्क जो है वो बात करेगा मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर, और यह काम करेगा 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर, जो कि एक बहुत ही अपडेटेड और हाई स्पीड वर्जन होगा पुरानी टेक्नोलॉजी का, जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं 4G के रूप में। आगे बढ़ते हुए यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत कमाल की चीज आपको यहां पर नजर आने वाली है कि जहां पर 5G टेक्नोलॉजी और 4G में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां 4G में आपको स्पीड 1 Gbps की मिलती थी, 5G में वही स्पीड 20 Gbps की होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, कितनी बड़ी एक क्रांति के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, जहां स्पीड इतनी ज्यादा होगी। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम 5G तक पहुंचे हैं, ये पूरा एवोल्यूशन, कि कैसे शुरुआत हमने 1G से की थी, 1G के बाद 2G पर आए, धीरे धीरे बेहतर हुए 3G, 4G और अब फाइनली 5G पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। 1G 1980s में लॉन्च हुआ था, कोई डेटा ट्रांसमिशन यहां पर नहीं होता था, तो लेटेंसी का तो सवाल ही नहीं है, डेटा ट्रांसमिशन था ही नहीं। 2G की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डेटा ट्रांसमिशन था। और अगर आप सभी
सभी जनरेशन्स पर गौर करें तो आप देखेंगे लेटेंसी देखिए घटती जा रही है, लेटेंसी घटती जा रही है और लेटेंसी सबसे कम है कहां पर 5G में, मतलब सबसे कम वक्त रिजल्ट खुलने में लगेगा कहां पर 5G में। तो हम लोग इसके बारे में भी आगे देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था वो 90s 80s में लॉन्च हुआ था और 1980s में जब ये लॉन्च हुआ तो ये काम करता था एनालॉग रेडियो सिग्नल पर। इसका मतलब यहां पर सिर्फ वॉइस कॉल हो सकती थी, कोई किसी भी तरीके का डेटा ट्रांसमिशन यहां पर पॉसिबल नहीं था और बहुत प्रॉब्लम आती थी जब बैड वेदर होता था। उस जमाने में आपने देखा था बड़े बड़े फोन हुआ करते थे जिनसे हम बात किया करते थे, डेटा ट्रांसमिशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से हमने खुद को अपडेट किया। वैसे भी इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में उसकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती और इसी भूख के चलते हम धीरे धीरे इवॉल्व होते गए और एक के बाद एक अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लाते रहे, अपडेट होते रहे, अपग्रेड होते रहे और 2G हमने लॉन्च किया। तो 2G लॉन्च हुआ 1990s में और यह काम करता था डिजिटल रेडियो सिग्नल पर। यहां पर वॉइस कॉल के साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन भी संभव और इसकी स्पीड 64 kbps जो कि बहुत कम स्पीड थी, लेकिन क्योंकि हमने शुरुआत की थी तो उस जमाने के हिसाब से तो इसी स्पीड पर हम लोग मैनेज करते थे। यहां पर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया मैसेजेस भेज सकते थे और जीएसएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। उस जमाने में कहा भी जाता था कि जीएसएम टेक्नोलॉजी के मोबाइल आ गए। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अपडेट होते गए और मामला पहुंचा 3G पर। 3G और एडवांस वर्जन था, 2000 के दशक में ये शुरुआत हुई इसकी और यहां पर स्पीड और बढ़ी, 2 Mbps की स्पीड मिली। साथ ही साथ यहां पर जो डिजिटाइज्ड वॉइस वीडियो कॉल संभव होने लगा, यहां पर वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी और इंटरनेट भी जो था वो हाई स्पीड का था। तो कुल मिलाकर हम पहले से बेहतर हुए और उसके बाद एक बहुत बड़े लेवल का बदलाव आया 4G और इस 4G ने बहुत हद तक लाइफ को आसान बनाया। और किस तरह से ये लॉन्च हुआ 2009 में और यहां पर स्पीड थी 1 Gbps की, पिछले वर्जन के मुकाबले ज्यादा स्पीड। HD वीडियोस चलाना संभव हो सका, स्मार्ट गेमिंग जैसी चीज पॉसिबल हो पाई और बहुत जरूरी चीज है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यहां पर हमें समझना है 3G में क्या होता था। 3G में जो टेक्नोलॉजी थी वो थी LTE। LTE इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का मतलब क्या था, यहां पर मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आप लोग उस जमाने में जब अपने फोन इस्तेमाल करते थे, जब उस पर आप नेट चला रहे हैं, आप डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसी बीच अगर आपका फोन आ जाता है तो वो डेटा ट्रांसमिशन रुक जाया करता था। लेकिन 4G में क्या होने लगा, 4G में वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। मतलब आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए मैं YouTube चला रहा हूं या Facebook चला रहा हूं या WhatsApp का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी बीच मेरा फोन आ जाता है तो मैं बड़े आसानी से उसे स्पीकर मोड पर रखता हूं, बात भी कर सकता हूं और साथ ही साथ WhatsApp पर चैट भी कर सकता हूं, मतलब डेटा ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो ये चीज संभव हो पाई 4G के आने से। और अब मामला पहुंचा 5G पर। और 5G की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये अपडेटेड एंड हाई स्पीड वर्जन है। ये 3 बैंड्स पर काम करेगा, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड पर। और वो तीनों बैंड का एप्लीकेशन जो होगा वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे लो बैंड की। देखिए ऐसा है, जो लो बैंड है, लो बैंड काम करेगा कॉमन पीपल के लिए। कैसे काम करेगा समझो, यहां पर जो स्पीड है ये लो, मीडियम और हाई बैंड पर जो स्पीड की एप्लीकेशन है वो अलग अलग जगह होगी और 2 चीजों पर मामला टिकेगा। और वो 2 चीजें क्या हैं, एक तो होगी स्पीड और एक होगा कवरेज एरिया। अब अगर आप यहां देखें कि कवरेज एरिया, लो बैंड स्पेक्ट्रम का कवरेज एरिया तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसकी स्पीड लिमिटेड होगी 100 Mbps और यूजुअली इसे रखा गया है कॉमन पीपल के लिए। जैसे हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इस सब का इस्तेमाल करते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो उसके लिए ये काम करेगा। अब बात करते हैं मिड बैंड स्पेक्ट्रम की। तो जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है इसकी स्पीड इन कंपैरिजन टू लो बैंड वो हाई होगी, ठीक है, स्पीड हाई होगी, लेकिन कवरेज एरिया इसका स्मॉल होगा। और इसका इस्तेमाल किया जाएगा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जहां पर उन्हें स्पीड से मतलब है, कवरेज एरिया से नहीं, क्योंकि उनका एक लिमिटेड स्फीयर होता है इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का। उन्हें वहां पर अपने पर्टिकुलर काम के लिए इस स्पेक्ट्रम की स्पीड की जरूरत पड़ेगी और उन्हें कवरेज एरिया से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं होगा।
फिर बात करते हैं हाई बैंड स्पेक्ट्रम की, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हाई बैंड स्पेक्ट्रम है इसकी स्पीड होगी हाईएस्ट स्पीड होगी, लेकिन इसका एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज एरिया होगा और इसीलिए इसे डिजाइन किया गया है, इसका इस्तेमाल यहीं पर होगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे, अब समझना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज है। देखिए दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बहुत सिंपल भाषा में हम समझते हैं। आज कोई इंसान सुबह सोकर उठता है तो उसे सारे काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं, जैसे कि एसी बंद करना है, या फिर उसे गीजर ऑन करना है, या फिर उसे माइक्रोवेव ऑन करना है, कुछ भी उसे काम करना है तो उसे मैन्युअली जाकर वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि ये सभी डिवाइसेस इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और अपने आप काम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अलार्म है, आपने मोबाइल में अपना अलार्म लगाया, आप सुबह 6 बजे उठे, जैसे ही अलार्म क्लॉक बजी, जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही अपने आप गीजर ऑन हो जाएगा, वो कनेक्टेड है। वैसे ही हो सकता है माइक्रोवेव ऑन हो जाए, वॉशिंग मशीन ऑन हो जाए, मतलब जो भी चीजें जो आपको पहले मैन्युअली करनी पड़ती थी अब वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और वो काम अपने आप हो पाएंगे। और जाहिर सी बात है इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है और ये हाई स्पीड इंटरनेट आपको 5G ही प्रोवाइड कराएगा। ऐसे में हमें कवरेज एरिया बहुत बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल आप एक छोटे से एरिया में ही करेंगे, जैसे आपका घर है, आपका ऑफिस है, तो वहां पर कवरेज एरिया इज नॉट अ कंसर्न, वहां पर कंसर्न होगा हाई स्पीड का। और इसीलिए जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है इसका इस्तेमाल हाई एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया क्या क्या यूजेस हैं, तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक एग्जांपल मैं पहले भी इस तरह के पिक्चर के साथ आपको दे चुका हूं कि सब कुछ जुड़ जाएगा, आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी मशीन्स, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ इसमें आ गया। और आप देख सकते हैं यहां पर ये सभी एप्लीकेशंस जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, ये सभी इसके साथ अब जुड़ जाएंगी और इसमें अब इंसान अब बेहतर कर पाएगा हमारे देश में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया, ऑटोनॉमस व्हीकल, ई कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल ई कॉमर्स हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। तो ये सारी वर्चुअल रियलिटी आप देख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी आपने देखा है जिस तरह से एक मशीन, एक लेंस आपकी आंखों पर रहता है और एक तरह से ये कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है जहां पर फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप उस गेमिंग एनवायरनमेंट में खुद हैं, खुद प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी हो या ऑगमेंटेड रियलिटी हो, ये अब चीजें बहुत आगे तक जाएंगी इस 5G टेक्नोलॉजी की वजह से। अब जाहिर सी बात है जब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो बड़े बड़े चैलेंजेस भी लेकर आती है, तो कुछ चैलेंजेस हमें देखने होंगे। तो भारत ने इसे लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहला चैलेंज तो होगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहां पे लो फाइबर फुटप्रिंट, मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए इस 5G के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास है अब कम से कम उसका डबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है जैसे आप देखते हैं ना टावर होते हैं, आजकल प्रॉब्लम आपको क्या दिखती है? कॉल ड्रॉप बहुत होता है, ठीक है, कई बार इंटरनेट काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि टावर एक है लेकिन उपभोक्ता जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की यहां पर जरूरत होगी। साथ ही साथ हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, ऐसा माना जा रहा है कि जिन देशों में 5G लॉन्च हो चुका है उनके मुकाबले हमारे देश में इसकी कीमत ज्यादा रखी जाएगी। साथ ही साथ ये डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम होगा ना। डिजिटल डिवाइड क्या है? हम जानते हैं अर्बन और रूरल एरियाज में आज भी डिजिटल डिवाइड है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कहां पर होता है? अर्बन एरियाज में होता है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। और एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अर्बन और रूरल डिजिटल डिवाइड कम हो सके, लेकिन 5G के आने पर क्या होगा? ये डिजिटल डिवाइड और बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा शहरों में ही होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ इंटर ऑपरेबिलिटी इशू भी आएगा टेलीकॉम कंपनीज के लिए, वो भी यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकता है। खैर ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन सरकार को भी अब इसके लिए क्या करने की जरूरत है? तो सरकार को सबसे पहली बात तो यहां पर प्राइस रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, डिजिटल डिवाइड को किस तरह से कम किया जाए उसके लिए स्टेप लेने की जरूरत है। तो हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद क्रिएट कीजिए। जितना ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना ही प्राइस कम होगा और उतना ही बेहतर 5G को ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैलाना होगा। साथ ही साथ
प्राइसिंग रैशनलाइजेशन, आप इस तरह से सरकार को इसका प्राइस निर्धारित करना होगा कि सरकार को भी घाटा ना हो, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जो स्पेक्ट्रम खरीदेंगी उन्हें भी दिक्कत ना हो और जनता को भी ये कम दाम पर मिल पाए। साथ ही साथ हमें रूरल अर्बन डिवाइड को भी ठीक करना होगा, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। किस तरह से कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम है, चलिए उसका इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा शहरों में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो लो बैंड स्पेक्ट्रम है, कम से कम उसका इस्तेमाल तो हम गांव में कर ही सकते हैं। और शुरुआती तौर पर हम इस डिवाइड को धीरे धीरे भरने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा हम इस 5G का प्रचार जो है गांव तक भी अच्छी तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने 5G के बारे में समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको 5G के बारे में जो आपकी उत्सुकता होगी वो और बढ़ चुकी होगी और आने वाले वक्त में हम और आप इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक और अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.